नवरात्र चल रहे हैं और इन नवरात्रों में हमारा मन करता है सिंपल खाना खाने का, क्योंकि डेली ऑयली खाना खाना हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही नहीं, था साथ ही साथ मन भी नहीं करता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिनी थाली कह सकते हैं नवरात्रि की लेके आई हूँ, जिसको आप मिनटों में बना लेंगे, चाहे आप ऑफिस जाते हो या घर पर हो। बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और आप इसको खाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपने एक फुल मील लिया है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी, जिसमें मैंने पम्पकिन की सब्जी बनाई है, कैरेट रायता बनाया है और साथ ही साथ कुट्टू के पराठे बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रायता से। तो यहाँ रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 4 छोटी छोटी गाजर ली है। इस तरीके की 4 गाजर ले ली है और इसको अच्छे से ऊपर से पील कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा नाइफ से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद धो के अच्छे से इसको बारीक ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक साइड वाले ग्रेटर का यूज करेंगे। और ग्रेट होने के बाद आप देखिए थोड़ा सा बिल्कुल बूंद भर, मैंने कह सकते हैं 1/4 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल दिया। सारी चीज़ें हम देसी घी में ही बनाएंगे, व्रत के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैरेट को डाल दिया है और ग्रेट की हुई कैरेट है ना, तो इसको बनने में बहुत मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये गल जाएगी। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भाप में पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा बिल्कुल 1/4 चम्मच मैंने देसी घी डाला, जितना ग्रीस कर सके पैन को, और उसमें हम ये गाजर डालकर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और इसमें ये हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। इतने हमारी गाजर पकती है। आइए हम यहाँ पर सब्जी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए थाली बनाई है, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए इतने पम्पकिन काफ़ी है। तो ये पम्पकिन का जो सीड्स वाला हिस्सा होता है ऊपर का, वो हम निकाल देंगे। और आप चाहें तो छिलका हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, लेकिन मुझे छिलके के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं छिलके के साथ ही बना रही हूँ। इस तरीके से पम्पकिन को पहले धो लिया, उसके बीच के सीड्स वाला हिस्सा हटा देंगे और फिर इसको हम मोटा मोटा, बहुत ना पतला काटेंगे ना बहुत मोटा काटेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हम ऐसे स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब साथ में हम यहाँ पर 1 टमाटर लेंगे। इतने पम्पकिन के लिए 1 टमाटर काफ़ी है और 1 हरी मिर्च मैंने काटी है। तो टमाटर को भी बिल्कुल बारीक काटना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तो इसमें इंग्रेडिएंट पड़ेंगे ही नहीं, जैसे कि ये फास्ट के लिए बन रही है। तो इसमें 1 टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है। और अब आइए हम गाजर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट के बाद गाजर को मैं हाथ से दिखा रही हूँ कितनी मुलायम हो गई है। थोड़ी सी हल्की सी भी थोड़ी टाइट रहती है तो अच्छी लगती है जब रायते में आती है। तो गाजर का गैस मैंने ऑफ करके अलग रख दिया है पैन को। अब आइए सब्जी बनाना शुरू करते। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है, तब मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच जीरा लिया है और जीरा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च 1 डाल दी है। उसके बाद हमें ज़्यादा मसाले तो डालने नहीं है, तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है और टमाटर को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पकाना है। और ये सब कुछ हम बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे जिससे अच्छे से गल जाए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला और सेंधा नमक डालते हैं आप तो सही है, नहीं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। यदि आप नमक खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना नमक के। अब देखिए बिल्कुल से स्लो फ्लेम पर टमाटरों को बिल्कुल अच्छे से गलाना है। तो स्पैचुला की हेल्प से आप बीच में प्रेस करते रहिए और साथ ही साथ इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के बाद। देखिए अब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो देखिए टमाटर थोड़े से गल चुके हैं। तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इतने हमारे टमाटर गलते हैं। आइए हम यहाँ पर पराठे के लिए 2 बॉयल आलू मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिए हैं और मैं नाइफ से इनके पील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत फास्टली ये अच्छे से पील हो जाते हैं हाथ के कंपेयर में। तो मैं अक्सर नाइफ से ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 2 आलू को अच्छे से पील कर लिया है इस तरीके से। और 2 आलू में आराम से यहाँ पर 4 से 5 पराठे बन जाएंगे। एक मैंने आपको हिसाब बता दी, इस हिसाब से आप इनकी मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए आलू के साथ हमें बीच में इनको भी चेक करते रहना है। तो देखिए टमाटर को हम फिर से चेक कर रहे हैं 2 मिनट के बाद। इस तरीके से देखिए टमाटर अब काफ़ी गल गए हैं, आपको देख के भी पता चल रहा होगा। मैं स्पैचुला से ऐसे इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से इसमें प्रेस हो भी रहे हैं। तो अब इस कंडीशन पम्पकिन को ऐड कर देंगे। आप पम्पकिन यदि नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह लौकी को भी ऐसे बना सकते हैं और फास्ट में खा सकते हैं। तो आप चाहे तो लौकी के बना लीजिए, चाहे पम्पकिन के, जैसी आपकी मर्जी। अब इनको डालकर हम ऊपर से सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और डालकर अब हमें अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करना है। और इसमें यदि आपको लगे पकाते वक्त थोड़ा सा भी पानी की कमी है तो आप ऊपर से
4 से 5 चम्मच पानी डालकर इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। इतने हमारे पम्पकिन पकते हैं। आइए इधर हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू को ग्रेट हम बिल्कुल ग्रेटर की बारीक वाली साइड से ग्रेट करेंगे। तो 2 आलू को हम अच्छे से बारीक यहाँ ग्रेट कर लेंगे। जैसे जब हम पराठे बनाएंगे ना, बिल्कुल चिकने प्लेन पराठे बनेंगे, कोई भी उसमें डले नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए आलूओं के बीच में मैं पम्पकिन को भी चेक कर रही हूँ, कहीं कोई जले। आपको यदि लगे बहुत सूखा बने तो और पकाने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर 7 से 8 चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाइएगा। तो बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और पक जाएगा बिना जले। इतने फिर से पम्पकिन पकता है 2 से 3 मिनट के लिए। तो आइए हम इधर आलूओं का स्टफ़ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेट किए हुए आलू थे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला, 2 चम्मच यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली जिसको थोड़ा सा मैंने दरदरा पीस लिया और फिर डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर धनिया की पत्ती ले लेंगे और सेंधा नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ऐसे हमें अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम कुट्टू का आटा ऐड करेंगे। कुट्टू का आटा हमें उतना डालना है कि हमारा यहाँ पर डो बनकर तैयार हो जाए। कुट्टू का आटा मुझे यहाँ पर आधा कप मैंने यूज़ किया और उसमें मेरा यहाँ पर डो बन गया। हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा और आपका डो बन जाएगा बहुत आराम से। और बाद में हम थोड़ा सा घी लेकर इसको ग्रीस कर देंगे, जिससे ये चिपकेगा नहीं, हाथ में थोड़ा चिपकता है तो इसलिए इसको इस तरीके से ग्रीस कर देगा। इस तरीके से आप चाहें तो समाक के चावलों को पीस के उसका भी यहाँ पर रोटी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको सब्जी फिर से चेक करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए अब ये कंडीशन देखते ही पता चल रही है कि हमारी ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल गई है, पक गई है। हार्डली 6 मिनट लगे और हमारी सब्ज़ी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई। बहुत जल्दी पम्पकिन अपने आप में पकता है तो इसको पकाने में दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इसको आप कभी भी बना सकते हैं। यहाँ तो अभी फास्ट के लिए बनाया है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ खाते हो फास्ट में तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, सब ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं किया। और इस तरीके से सब्ज़ी पूरी तरीके से तैयार हो गई। लास्ट में थोड़ा सा स्पैचुला से हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे ये हमारी लटपट सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी। ये लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी, डिलीशियस और बिल्कुल टेम्पटिंग हमारी सब्ज़ी बनकर फास्ट की तैयार हो गई। कोई नहीं कह सकता कि हमने बिना मसालों के बनाकर तैयार की है। इस तरीके से आप फास्ट में इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी दिन है, आप एक दिन ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी। बहुत स्वाद बढ़िया था, मैंने तो खाया, एंजॉय किया। अब आइए हम यहाँ पर रायता भी बना लेते। तो मैंने रात में दही जमाया था, उसी में से मैंने यहाँ 4 कड़छी दही ले लिया और इसको अच्छे से यहाँ पर फेंट लेंगे। इतना रायता यहाँ पर 3 लोगों के लिए काफ़ी है। रायता तो वैसे भी हेल्दी होता है, वैसे भी हम बिना व्रत के भी बहुत बनाते ही हैं। तो वही सेम प्रोसेस है। गाजर को अच्छे से हमने स्टीम कर लिया, 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम हो जाती है। और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ठंडा करके ही कैरेट को मिलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम यहाँ पर जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर मैंने लिया है आधा चम्मच, और थोड़ी सी मैंने यहाँ भुनी हुई मूँगफली को अच्छे से दरदरा तोड़ लिया था और उसको डाल दिया है। साथ में काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच और सेंधा नमक। इन सब चीज़ों को डालकर ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा फास्ट का रायता भी देखिए बहुत अच्छा टेस्टी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ। कोई नहीं कह सकता कि हमने ये फास्ट के लिए बनाया है, नॉर्मली भी हम ऐसे खाएं तो अच्छा ही लगता है। और फास्ट में तो भगवान की ब्लेसिंग होती है, क्या कहेंगे, हर खाना ही बहुत टेस्टी लगता है। अब आइए अब पराठे भी साथ ही साथ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ बटर पेपर लिया पराठे बनाने के लिए, आप चाहें तो प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, इससे आराम से पराठे बन जाते हैं। तो डो हम थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा लेंगे और लेके देखिए मैं इस तरीके से हाथ से गोल कर लेंगे और ऐसे बटर पेपर पे रख देंगे। अब हाथों में चाहे तो आप पानी लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ऑयल लगा सकते हैं और इनको हम बड़ा करेंगे। इस तरीके से हमें इसे बड़ा करना है। यदि आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे ना तो आपको कभी भी कुट्टू या आप समाक के चावल के यदि रोटियाँ बनाना चाहते हैं, पराठा, पूरी, कुछ भी बनाना चाहते हैं, बहुत आराम से बना लेंगे आप इस प्रोसेस से। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यदि आपने कभी नहीं बनाया और बनाने में यदि दिक्कत आती है तो आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप इस प्रोसेस को अपनाइए। तवा भी यहाँ मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब तवा गरम हो जाए तो सबसे पहले हमें ग्रीस करना है। आप इसकी जगह चाहें तो नॉन स्टिक ही लेंगे तो और भी आराम से आपके बन जाएंगे, लेकिन मैं आयरन के तवे पे भी बना रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम कर देंगे और देखिए ऐसे ऐसे हमें उल्टा करके रखना है और रखने के बाद हमें बड़े आराम से ये बटर पेपर को अलग करना है पराठे से। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम पूरा बटर पेपर हटा लेंगे। देखिए कितने आराम से ये आ गया। और इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे।
चलाएंगे जिससे अच्छे से पक जाए। यदि हम तेज़ गैस पे कर देंगे तो अंदर से कच्चे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है, जिससे ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और इनको पतला फैलाते हुए बनाइएगा, जिससे ये बहुत मोटे बनेंगे तो अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे और स्वादिष्ट भी नहीं लगेंगे। तो पतला ही इस तरीके से हाथ से फैलाइएगा, जिससे अंदर से भी अच्छे से सीखेंगे और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और ये बहुत अच्छे से पराठे एक साइड से पक जाएंगे। तो देखिए स्पैचुला की हेल्प से मैं दबाते हुए दोनों साइड से सेक रही हूँ। इतने मैं दूसरी साइड सीखती। आइए हम दूसरा पराठा भी ऐसे ही हाथ से बड़ा कर लेते हैं। देखिए हाथ से बिल्कुल मैंने फैला दिया है, बहुत अच्छे से ही फैल चुका है। अब आइए हम इसको भी इसी तरीके से सेकेंगे। तो पहले मैं ऊपर से जो भी हाथ के निशान थे उसको प्लेन कर दूंगी बिल्कुल इस तरीके से। और देखिए कितना पतला कितना बड़ा ये हो चुका है। तो तवे को फिर से हम ग्रीस करेंगे घी से, और ग्रीस करने के बाद हम इसी तरीके से उल्टा करके इसको ऐसे उस पर डालकर तवे पे, और इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल छोड़िएगा। एक साइड थोड़ी सी पक जाएगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको पलट लिया। अब इसमें हम चाहें तो यहाँ पर घी लगा दें, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं फास्ट में वो यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हुआ। तो इस तरीके से आप इस नवरात्रि में ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आपने यदि नहीं बनाया तो आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत टेस्टी भी लगेगा। अब आइए हम सर्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी उसको बोल में मैंने यहाँ निकाल दिया। देखते कितनी बढ़िया सब्ज़ी का कलर ही बता रहा है। और साथ में मैंने इसमें थोड़े से पीसेज को मैश किया, थोड़े खड़े रखे, जिससे ये सब्ज़ी देखने में अच्छी लगती है। तो अब आइए हम साथ में रायता भी सर्व कर लेते हैं। रायता आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, कैरेट का बना लीजिए, फ्रूट का रायता बना लीजिए, बहुत वैरायटी है रायते की। तो आप कुछ भी बना के इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हेल्दी भी काफ़ी होता है। तो आइए अब इसको प्लेट में भी सर्व कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने निकाल वैसे ही दी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मैंने चीज़ें रख दी हैं। अब इसके साथ हम रखते हैं अपने गर्मा गर्म पराठे जो कि अभी बने हैं। और ऐसी थाली जब किसी को मिलेगी तो किसका मन नहीं खाने करेगा, इवन जिसका व्रत नहीं है उसका भी खाने का मन करेगा। और ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, नॉर्मल खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सैलेड भी रखा है टमाटर और खीरे का। तो इस तरीके से आप फास्ट में ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत औसम लगने वाली है, टेम्पटिंग लगने वाली। मैं बता नहीं सकती शब्दों में कितनी टेस्टी बनी थी। मैंने तो खूब इंजॉय किया, आप भी ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और हर नवरात्रि में आप इस तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो आप इस सात्विक थाली को बनाइए, इस नवरात्रि को एंजॉय करिए और इस वीडियो को मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। भगवान की ब्लेसिंग दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए। जल्दी मैं मिलूँगी फिर एक नए फास्ट के ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।